आज का हमारे पास प्रश्न आया हुआ है कि क्या अशुद्ध अवस्था में अथवा शौच से आने के बाद यदि स्नान ना किया जाए तो क्या इससे कोई दंड मिलेगा अथवा कोई हानि होती है, भजन स्वीकार्य नहीं होता, आदि आदि। तो शौच आदि से आने के बाद, लघुशंका आदि से निपटने के बाद यदि स्नान ना किया जाए, ऐसा कुछ प्रश्न है। तो क्या हम नाम जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं? तो उत्तर सुन लीजिए जल्दी जल्दी, आप सब समझदार हैं, कुछ विशेष उत्तर नहीं है लेकिन आसानी से समझ लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, भजन करने में कहीं पर भी कोई नियम नहीं बनाया गया। आप एक बात बताइए, यदि कोई असमर्थ है, अशक्य है और उस अवस्था में यदि वह शौच आदि से आने के बाद स्नान इत्यादि ना करता हो या ना कर सकता हो, करने में असमर्थ हो, तब वह क्या करेगा? तब उसके लिए कैसे संभव है? जो कोई रुग्ण है, कोई रोगी है अथवा कोई बहुत अतिवृद्ध है, तब वो क्या कर सकता है? कोई बालक ही है। तो ऐसा नहीं है, जितनी शुद्धि हम कर सकें उतना तो कर लें, किंतु श्री विग्रह के स्पर्श के लिए 32 सेवा अपराधों में मना किया गया है कि अशुद्ध अवस्था में श्री विग्रह का स्पर्श ना करें। ध्यान दीजिए, अशुद्ध अवस्था में श्री विग्रह का, मंदिर का, पूजन सामग्रियों का, पूजा के उपकरणों का आप स्पर्श ना करें। उसमें स्पृश्य का भेद होता है, विचार होता है। मूर्ति, श्री विग्रह आदि के स्पर्श में इसलिए मना किया गया है, आचार्यों ने किया है मना, क्योंकि लादिनी, संधिनी और संवित, ये तीनों शक्तियाँ, ये भगवान की शक्तियाँ हैं। आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। लादिनी, संधिनी और संवित, ये तीनों शक्तियाँ जब एक साथ विशुद्ध सत्व में प्रवेश करती हैं तब उसे मूर्ति कहते हैं। जो आप घर में श्री विग्रह ठाकुर जी का रखते हैं, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मूर्ति होनी चाहिए। तो लादिनी, संधिनी और संवित शक्तियाँ तीनों की तीनों जब एक साथ विशुद्ध सत्व में प्रविष्ट होती हैं तब उसे मूर्ति कहते हैं। तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। किंतु आप मंदिर में नहीं हैं, आप अपने किसी भी कक्ष में हैं, किसी भी भजन के अनुकूल स्थान में बैठकर, शांतिपूर्ण वातावरण है, किसी पार्क में है, बाग बगीचे में, लॉन में हैं, आप घर की छत पर हैं या किसी अपने खुद के एक कमरे में हैं, तो उस कमरे में बैठकर आप भजन कर सकते हैं। तो वहाँ पर भजन करने के लिए कोई भी शास्त्र ने निषेध नहीं किया कि आप वहाँ पर भजन नहीं कर सकते। भजन सर्वत्र किया जा सकता है, क्योंकि भजन अर्थात एक तो व्युत्पत्ति ऐसी है भक्ति की, भज्यते भक्ति ही, और एक भजनम भक्ति। तो भज्यते भक्ति जो है वो, भज्यते भक्ति ही का अर्थ होता है साधना भक्ति, और भजनम भक्ति का अर्थ होता है सिद्धा भक्ति। तो अभी आप भज्यते अर्थात साधना भक्ति कर रहे हैं, तो वो फिर कहीं भी की जा सकती है, कोई नियम धर्म, कोई संयम नहीं है, और उसमें ऐसी बात नहीं है कि आप एक विशेष स्थान में ही करें। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। भजन किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, और इसमें सार्वत्रकिता है। भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि इसमें सार्वत्रकिता है और सभी के लिए है। बालक से लेकर वृद्ध तक, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। भगवान राम कह रहे हैं कि पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कोई भी हो, बस जीव हो, यदि गधा भी हो और उसे यदि इतनी बुद्धि विवेक प्राप्त है कि मेरा भजन करना चाहिए, तो फिर जीव चराचर कोई भी हो, मेरा भजन करता हो, सर्व भाव भजी और कपट तजी, छल कपट 420 मक्कारी ये छोड़कर यदि सर्वात्म भाव से मेरी शरण में आता है तो फिर मुझे परम प्रिय होता है। भगवान ने कहाँ स्नान के लिए इसमें नियम रखा? अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो क्लियर कर देते हैं और सुनिए। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। उत्तर रामायण। भगवान फिर कह रहे हैं, सरल है और सुख देने वाला सुखद मार्ग है, और यह मेरी भक्ति श्रुति और पुराणों ने गाई है। तो ये भगवान राम कह रहे हैं, किसी और के वचन है क्या? फिर अरण्य कांड में
श्री लक्ष्मण जी से कह आए हैं। प्रारंभ में ही है, शूर्पणखा आई है, उसके ठीक पहले ही श्री राम और लक्ष्मण संवाद है। तो अपनी पर्णकुटी में बैठे हैं, वहीं पर लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। फिर सुनिए, भगवान कहते हैं कि भगति की साधन कहाऊँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। मैं भक्ति का साधन बखान कर वर्णन करके लक्ष्मण तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। और सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, इस आसान मार्ग से मुझे प्राप्त कर ले जाता है। देखिए, प्रहलाद जी कहते हैं, भागवत में चलिए, वहाँ पर प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। हे असुर बालको, भक्ति मार्ग में हरि की उपासना में कौन सा अति परिश्रम, कौन सा प्रयास है? कुछ नहीं। फिर रामायण में चलिए, उत्तर रामायण, फिर से काकभूषुंडी जी ने कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत है भक्ति। किसी का पुट, किसी का आवरण नहीं होता भक्ति में, भक्ति स्वतंत्र होती है। ये सारे साधन जितने कहे हैं वेद शास्त्रों में, ये भक्ति का मुंह देखकर चलते हैं, किंतु भक्त को आवश्यकता नहीं रहती, वह अपने भक्ति मात्र से ही धन्य होता है, कोई नियम नहीं। फिर पद्म पुराण में चलिए, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। ये लीजिए, कोई देश काल नियम नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये श्लोक है, श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, कोई न देश अर्थात किस स्थान में बैठकर भक्ति हो, काल किस समय पर भक्ति हो, सब समय भक्ति, सब स्थानों में भक्ति। और न नियमस्तस्मिन्, और ना उसमें कोई नियम है, कोई कड़े कायदे कानून हैं, कोई कवायदे हैं कि ऐसा ही करना है। नाक पकड़ कर करो कि कुंभक पूरक रेचक करो, कि दक्षिण दिशा की ओर नहीं कर सकते, पश्चिम में नहीं कर सकते, उत्तर और पूर्व अभिमुख होकर बैठो, ऐसा आसन लगाओ, ऐसा योग साधना करो, ऐसे ऐसे योग के आसन लगाओ, इतने समय पर करो, ऐसा कपड़ा पहनो, कुछ नहीं। आसान शब्दों में और समझ लीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं वैराग्य सांदीपनी में, तुलसी भगत स्वपच भलो भजै रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरन पे भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अरुपान। धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजै जैसे हूँ कैसे हूँ होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम को भजता है वह जैसे कैसे भी भजे। वो माता पिता धन्य हैं, वह पुत्र धन्य है जो राम को भजता है। अभी चुप नहीं हुए तुलसीदास जी, फिर अन्यत्र कहते हैं, तुलसी अपने राम ही रीझ भजो के खीझ, जो खेतन में जामी है उल्टो सीधो बीज। किसान बहुत करीने से, बहुत सफाई से, बड़े विधि विधान के साथ नहीं बोता बीज कि देख देख कर उगाए उनको, यानी कि ढंग से बोए, ऐसा नहीं करता, बस छींट देता है और उगाता है। ये तो हरि भजन है। तो जैसे भी कैसे भी भजन करना चाहिए। फिर से भागवत में चलिए, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी भाव से श्री कृष्ण में मन लग जाए, भगवान में मन का तादात्म्य हो जाए, भगवान में मन की अनुरक्ति हो जाए, लग जाए, कैसे भी आसक्त हो मन। फिर भागवत चुप नहीं हुई, फिर बोली, कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहार्दम् एव च नित्यं हरौ विदधतौ यान्ति तन्मयतां हिते। काम से, क्रोध से, लोभ से, प्यार से, खार से, किसी भी भाव से, सौहार्द से, अपनेपन से भगवान प्यारे लगने लगे, मीठे लगने लगे, अपने अजीज लगने लगे। इस प्रकार से जैसे भी कैसे भी हो, बस भगवान से मन का प्रेम होना चाहिए, बस उसी का नाम भक्ति होती है। कौन कहता है, किसने कहा आपको कि भजन करने के लिए आपको शौचाचार, शुद्धाचार, जितना हो सके उतना ठीक, किंतु नहीं हो सके तो फिर उससे ये कहें कि खटपाटी लेकर पड़ जाओ और तुम कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर चुपचाप सो जाओ खटिया बिछा के। ऐसे नहीं होता। जो ऐसा कहता है पागल है, वो, उसको आगरा भेजना चाहिए। आप एक बात बताइए, गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध अधम पक्षी था,
आमिष भोगी, मांस खाने वाला, जो गोद मृत्यु समय में पिता महाराज दशरथ जी को नसीब नहीं हुई कि भगवान की गोद में, भगवान तो वनवास पर आ गए थे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम कहा और दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। और वो गति, जटायु को प्राण त्यागने का अवसर भगवान राम की गोद में मिला। और तेहि की क्रिया यथोचित निजकर कीन्ही राम, उस गिद्ध पक्षी, उस अधम पक्षी की जो अंत्येष्टि क्रिया होती है, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम समिधाएं लकड़ियां चुन लाओ, इनके लिए चिता तैयार करें। हमारे पिता समान थे, वृद्ध थे, मृत्यु समय में अपनी बहू के समान, अपनी पुत्र वधू के समान समझकर सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को विसर्जन कर दिया। अपने प्राण इन्होंने दांव पर लगा दिए। अपने पिताश्री की तरह से, पिताजी का तो अंतिम संस्कार करने का हमको अवसर नहीं मिला, क्योंकि भरत जी अंतिम संस्कार करके अयोध्या से भगवान राम को लेने आए थे चित्रकूट में। किंतु हम पिता महाराज दशरथ का जो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उसको हम महात्मा जटायु की अंत्येष्टि करके पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये शास्त्रों में आता है कि जटायु जी दशरथ जी के मित्र थे। तो तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम, यथा उचित विधि से अपने हाथों से राम भगवान ने की है। पढ़ लीजिए अरण्यकांड। योगियों को दुर्लभ ऐसी गति परम पद दे दिया। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, गिद्ध ने शरीर त्याग कर हरि का रूप धारण किया चिता के ऊपर और भगवान के श्रीधाम पधारा। शबरी अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महुते मति मंद अघारी। ऐसी में स्त्री अधम, जिसका वेद शास्त्रों में नाम भी नहीं है प्रभु। देखिए ऐसे ऐसों का उद्धार। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शुद्ध होकर ही भक्ति भजन के योग्य पात्र बनते हैं। ये जो होता है ये इसलिए होता है कि हमारे अंदर दिव्यता का आधान हो, हम संभले रहें। किंतु यदि भगवान में मन लगने लगा है तो फिर कैसे भी भजे। भगवान ने भी भागवत में एक स्थान पर उद्धव जी से कह ही दिया कि मेरे जो भक्त होते हैं ना, जो मुझ में अनुरक्त भक्त हैं, वो मेरी भक्ति के लिए नियम कायदे कानून पाबंदी नहीं रखते कि नहीं मुझे इतने समय पर 4 ही बजे उठ के नहाना, क्योंकि उनको तो उनका मुझ में प्रेम है। ये अभी भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कहा, ये तो साधारण साधक के लिए कहा है जो अभी प्रेम प्राप्ति के निकट पहुँचे हैं। वो भी भूल जाते हैं नियम। फिर महापुरुषों के लिए तो कोई नियम नहीं, वो चाहे कभी ना नहाए। गोपियाँ हफ्तों तक, कई महीनों तक नहीं नहाती थी, उनको पता ही नहीं कि हमारा शरीर का क्या हाल हो रहा है। अब ये उदाहरण लीजिए, ये प्रेम प्राप्त हैं। किंतु जब प्रेम प्राप्ति के निकट पहुंचता है, भगवत प्राप्ति के निकट जीव पहुंचता है, तो वहीं पर उसके विधि निषेध नियम आदि सब छूट जाते हैं, वो भी नहीं पालन कर पाता। तो आप ये ना सोचिए कि कैसे होगा, भजन नहीं माना जाएगा, सब माना जाएगा। आपके भगवान स्वीकार कर रहे हैं, आपको किसी से मतलब ही नहीं। आप इन बाबा लोगों के चक्कर में पड़ते क्यों, हमें ये समझ में नहीं आता। कहाँ नियम रखा बताइए। तो कोई नियम ऐसा कड़ा कायदा कानून नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से भागवत जी में कहा है कि मेरा जो भक्त है अपने साधारण जो नियम होते हैं उनको भी पालन, जो सामान्य रूप से किए जाते हैं अपने लिए, प्रत्येक प्राणी अपने लिए करता है, उन कामों को भी मेरे भजन, मेरे स्मरण, मेरी भक्ति में लीन रहने के कारण, मन अनुरक्त रहने के कारण उनको भी छोड़ देता है, नहीं करता। लीजिए, अब आवे कोई बाबा, तो इन कपड़ा रंगाने वालों के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना भजन कीजिए, मन से प्रभु से प्रेम कीजिए, और नहा सकें तो एक बार नहा लीजिए। जितनी शुद्धि आप कर सकें यथासाध्य, जितना आपसे हो सकता है उतना रखिए। आवश्यक शुद्धि तो देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, ये आवश्यक है, ये पालनीय नियम है। खुद के शिष्यों को, अपने आसपास रहने वालों को कहते हैं, और स्वयं भी ये सब नियम पालन तो आवश्यक होते ही हैं। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर लाद दे, थोप दें। देखिए, एक बार तो स्नान अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि अपना जब तक नियम कायदा कानून नहीं पालन करेंगे तब तक आप भक्ति के योग्य पात्र नहीं बनते। इतना प्रारंभ में तो करना ही पड़ेगा कि हमें अभी भक्ति जागी नहीं, श्रद्धा भी नहीं आई, अभी हमने सत्संग सुनना ठीक से प्रारंभ नहीं किया, गुरु में भी आस्था निष्ठा श्रद्धा नहीं, गुरु की आज्ञा पालन भी नहीं कर रहे, और फिर हम ना नहावें तो अन्यथा पतन होने की संभावना, पूर्ण आशंका रहती है। तो जब तक प्रेम प्राप्ति के निकट ना पहुंचे, खुद से ध्यान दीजिए, खुद से ना छूट जाए विधि निषेध और होश ही ना रह जाए विधि निषेध का पालन करना कि हमसे हो क्या रहा है, तब तक अपने होश में जब तक हैं तब तक तो पालन करना चाहिए। और जो प्रमादवश त्यागता है कि ठंड लग रही है, हम कैसे नहावें, हमसे नहीं होता, तो वो घोर दंड का पात्र बनेगा। वो कुकर शुकर कीट पतंग आदि योनियों में, चाहे भजन किया हो चाहे ना किया, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो हीन योनियों में जाएगा, कुछ कई जन्मों तक भटकेगा। उसके बाद में भक्ति के संस्कार जो बचे हैं वो फिर आगे लेकर कभी मनुष्य बनेगा, वो भी उच्च श्रेणी में नहीं जाएगा, किसी हीन निम्न कुल में ही जन्म लेगा मनुष्य बनकर भी। ये होता है, यही दशा होती है। तो इसलिए शौचाचार शुद्धि इत्यादि का पालन करना चाहिए। इसीलिए गुरु लोग डांटते फटकारते हैं कि देखो तुम शुद्धि रखो। तो अपना ध्यान रखना चाहिए। एक बार स्नान विधि विधान से करें, उसके बाद फिर संध्या की बेला हुई तो भीतरी वस्त्र बदल दे और उसके बाद में अपना भजन साधन करे। तो माला लेकर बैठने का कोई नियम नहीं, पंचांग स्नान करे, हाथ पैर मुंह धोए और अपना भजन करे, क्या दिक्कत है।